साढ़े साथी का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों को डर लगता है। आखिर ये साढ़े साथी है क्या और ये क्यों आती है और हम ऐसा क्या करें कि साढ़े साथी में हमें सफलता मिले, ना कि समस्या। आज इन्हीं रहस्यों को जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय ऐसे चैनल। मैं हूँ आपकी स्पिरिचुअल दोस्त सुजाता। अब में से बहुत सारे लोग समझते होंगे, जानते होंगे कि साढ़े साथी है क्या, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं जानते उनके लिए थोड़ा सा शॉर्ट में मैं समझाती हूँ कि साढ़े साथी आखिर होती क्या है। अब शनि का गोचर जो होता है वो एक राशि में 2.5 साल होता है। अब जब शनि हमारी जो चंद्र राशि है उसकी पिछली राशि, हमारी राशि और हमारी अगली राशि, इन 3 राशियों में जब वो गोचर करते हैं, इसका मतलब 2.5 साल, 2.5 साल और 2.5 साल, ये हो गए 7.5 साल। इसलिए शनि की साढ़े साथी इसे कहते हैं। और जब शनि हमारी राशि से, चंद्र राशि से चौथे या 8वें राशि में होता है, उसे छोटी पनौती या ढैया कहते हैं। ढैया का प्रभाव भी साढ़े साथी की तरह होता है। अब वैसे तो शनि 12 राशियों में गोचर करते हैं, लेकिन 3 ही राशियों में इतना महत्व क्यों दिया गया है? तो इसका एक रहस्य है। वो क्या है कि जब शनि हमारी पिछली राशि में होते हैं तो हमारा वो प्रथम चरण होता है, जब हमारी राशि में होता है वो द्वितीय चरण होता है, और जब अगली राशि में जाते हैं तो तृतीय चरण होता है। अब जब प्रथम चरण में हम होते हैं, जो पिछली राशि हमारी होती है, उस ग्रह में जब, उस राशि में जब शनिदेव होते हैं, तब वो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब लेते हैं। और जब वो हमारी चंद्र राशि में आते हैं तब वो हमारे इस जन्म के जो हमारे कर्म हैं उनका हिसाब लेते हैं। और जब वो आगे जाते हैं, जब हमारी अगली राशि में जाते हैं, जब हमारा तृतीय चरण होता है, उस वक्त वो हमारा फ्यूचर सेट करते हैं। क्योंकि हमारा जो तृतीय चरण होता है उस दौरान शनिदेव हमसे ऐसे कार्य करवाते हैं कि उससे हमारा फ्यूचर सेट होता है। हमारी जो आने वाली ज़िंदगी है, जो लाइफ है, वो ईजी जाती है। इसलिए ढलती साढ़े साथी प्रॉस्परस करा देते हैं, ऐसे लोग कहते हैं, क्योंकि उसी वक्त शनिदेव हमसे हमारा फ्यूचर सेट करवाते हैं। तो ये है रहस्य साढ़े साथी का। ठीक है, अब हमने ये समझा कि शनिदेव कर्मों का हिसाब लेते हैं। अब कर्म क्या है ये पहले समझिए। कर्म मतलब मन, वचन और कर्मणा से हम जो भी कार्य करते हैं उसे कर्म कहते हैं। वो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। अब बुरे कर्मों का हिसाब लेते हैं, तो बुरे कर्म कौन से हैं? मन से कर्म किए हुए कर्म, मतलब हम मन ही मन, अगर किसी के प्रति हमारे मन में बुरी भावना है, द्वेष है, जेलसी है, या किसी के भी प्रति हम कुछ बुरा सोचते हैं मन ही मन में, तो वो भी बुरा कर्म है। अगर हम वचन से, यानी वाचा से, वाणी से जो हम बुरा कहते हैं किसी के प्रति, किसी को गाली गलौज करते हैं, किसी को अभिशाप देते हैं, किसी की बुराई करते हैं किसी के पीठ पीछे, या किसी को हर्ट करते हैं अपनी वाणी के द्वारा, तो ये हो गया बुरा कर्म जो वाणी से होता है। और तीसरा जो हम सब जानते हैं, जो हम एक्शन से करते हैं, मतलब किसी ने चोरी की या मर्डर किया, रेप किया, किसी ने धोखा दिया, अगर आपको किसी को दुखाया, ये जो हम खुद कर्म करते हैं बाय एक्शन, वो भी बुरे कर्म हो गए। इस तरह से मन, वचन और कर्मणा से हम जो जो बुरे कर्म करते हैं वो सब बुरे कर्म शनिदेव उन सभी बुरे कर्मों का हिसाब इन 7.5 सालों में लेते हैं। अब अगर हमें बचना है तो हमें क्या करना चाहिए? शनिदेव को प्रसन्न करना चाहिए। तो उसके लिए कुछ बातों को हमें ध्यान में रखना होगा। पहली बात ये कि जब आज तक हमने जो बुरे कर्म किए हैं, जो पिछले जन्मों में और इस जन्म में आज तक जो हमने बुरे कर्म किए हैं, जाने अनजाने में, नोइंगली अननोइंगली, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, उन सभी कर्मों के लिए पहले तो हमें क्षमा प्रार्थना करनी है शनिदेव से। एक फॉरगिवनेस प्रेयर होती है, वो करनी है। मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगी कि किस तरह से हमें फॉरगिवनेस प्रेयर करनी है। तो एक तो शनिदेव से हमें माफ़ी मांगनी है जो भी आज तक हमने बुरे कर्म किए हैं उसके लिए। उसके बाद जो जो शनिदेव को पसंद है, जिन बातों को शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हीं बातों को हमें समझना है और उनके जो उसूल है शनिदेव के, उन पर हमें चलना है।
अब शनिदेव किन बातों को रिप्रेजेंट करते हैं? शनिदेव बुजुर्गों को रिप्रेजेंट करते हैं। कर्मचारी जो हमारे अंडर काम करते हैं, जो एम्प्लॉय या छोटे काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें क्या करना है, जो भी हमारे घर में जो भी बुज़ुर्ग है या जो भी हमारे आसपास जो बुज़ुर्ग हैं, उनको हमें रिस्पेक्ट देना है, सम्मान करना है, उनको प्यार देना है। और एक बात को हम आपको ध्यान में रखना चाहिए कि इन साढ़े साथी के दौरान अगर कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति आपको कोई सलाह देता है तो उस सलाह को आपको अवश्य मान लेना चाहिए, क्योंकि शनिदेव बुज़ुर्गों को रिप्रेजेंट करते हैं और बुज़ुर्ग के मार्ग से माध्यम से अगर वो आपको कोई गाइडेंस दे रहे हैं तो उसको आप इग्नोर मत कीजिए। अगर आप बुज़ुर्गों की सलाह मानते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, और अगर आप उनको डिसरिस्पेक्ट करते हो, अगर उन्होंने जो सलाह दी उसको इग्नोर करते हो, तो आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। जो भी आपके अंडर काम करने वाले जो कर्मचारी है, उनसे अच्छे से पेश आना है, उनको इंसल्टिंग फीलिंग नहीं करवानी, उनसे मिसबिहेव नहीं करना है। और अगर कोई कर्मचारी या कोई ऐसी कोई बात आपसे कहता है, अगर किसी बात को आपका गौर उस पर ले जाता है, किसी बात को अगर आपके सामने पेश कर रहा है तो उस बात पर आपको गौर करना चाहिए। बुजुर्ग लोग और कर्मचारी लोग जिस भी बात का जिक्र आपके सामने करते हैं, उस बात पर आपको ध्यान देना है, फोकस करना है। और क्या चाहते हैं शनिदेव? वो तो डिसिप्लिन चाहते हैं, डेडिकेशन। अब डिसिप्लिन मतलब कि हम अगर आलसी है, हम देर से उठते हैं, काम में टाल मटोल करते हैं, तो हमें क्या करना है, डिसिप्लिन लाना है लाइफ में हमारे। और हमारा जो भी काम है उसे डेडिकेशन से करना है, पूरे लगन से करना है, ऑनेस्टी से करना है। किसी के साथ धोखाधड़ी करनी नहीं है, किसी का मन दुखाना नहीं है। ऑनेस्टी से आप जो भी काम करोगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। और परसिस्टेंट रहना है। शनिदेव ये नहीं चाहते कि आप हार मानकर काम छोड़ दो, और इस तरह से शनिदेव को पसंद नहीं है आपका एटीट्यूड। वो चाहते हैं कि आप लगे रहो आपके कामों में, आप बिना किसी फल की आशा से आप अपने काम को डेडिकेशन से करो। इस तरह से अगर आप शनिदेव के जो उसूल है, उन उसूलों पर अगर हम चलते हैं तो शनिदेव हम पर प्रसन्न होते हैं और हमें सफलता देते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, इन 7.5 सालों में हमें एक ही वाक्य को बार बार दोहराना है, एक मंत्र की तरह। एक अफर्मेशन है, लेकिन उसे मंत्र की तरह हमें बार बार अपने मन में दोहराना है। और वो ये है कि शनिदेव मेरे दोस्त है, मेरे मित्र है, और वो जो भी करेंगे मेरे अच्छे के लिए करेंगे। इसी बात को अपने दिमाग में दोहराना है, ताकि आपके मन में जो डर है, जो साढ़े साथी के प्रति, शनिदेव के प्रति, वो डर निकल जाए और आपको एक विश्वास मिले कि साढ़े साथी में आपको सफलता मिलेगी और ये साढ़े साथी आपको अच्छी जाएगी। तो इस सेंटेंस को आपको बार बार रिपीट करना है। और फिर देखिए शनिदेव किस तरह से आपको सफलता की नई नई चोटियों पर ले जाते हैं। तो आज की एपिसोड में इतना ही। शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में सुख आए, समृद्धि आए और सफलता आए। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए साढ़े साथी का प्रभाव कैसा होगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी के अभी कीजिए, और लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए ताकि ये नॉलेज उन तक भी पहुँचे। और अगर साढ़े साथी के लिए आपको कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। बाय बाय।